क्या क्या किया जाए ऐसा कि जनाब हमारी जान ये अताई डॉक्टर से छूटे, हुकूमत इनके खिलाफ किस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आए? ज़ाहिर है कि आप लोगों के यहाँ भी बड़ी जाली कंपनियां थी और आप लोग तो डसे हुए हैं, मारे हुए हैं इन तमाम चीज़ों के। क्या पॉलिसीज़ अपनाई जा सकती हैं तौकीर साहब? ये जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। और पीपीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ हैं। और ये बेसिकली होता ही है कि ये जो अताई डॉक्टर्स हैं या जो क्वेक हैं, ये सिर्फ यही नहीं है कि ये प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, बल्कि जितनी ये सुपीरियर ड्रग या जाली अद्वियात इधर उधर से आती हैं, ये ज़्यादातर इन्हीं की तरफ से दी जाती हैं, क्योंकि यही मेन टारगेट होते हैं उन जो माफिया का, कि जो जाली अद्वियात बनाते हैं। क्योंकि एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो तो कभी इस तरफ नहीं जाता। तो आई यानी थिंक यानी इस यानी पे मैं ये समझूं कि जो जाली अद्वियात हैं उनके फैलने का मेन सोर्स यही अताई डॉक्टर्स हैं, क्वैक्स हैं, जो रिकमेंड करते हैं लोगों को और वो जाके खरीदने पे मजबूर होते हैं। ये आप कहना चाह एग्जैक्टली रहे हैं? बल्कि नहीं, वो जो जाली अद्वियात बनाने वाले वो यहाँ पे उनको अद्वियात जो है वो फराहम करते हैं। हाँ हाँ, अद्वियात जो है यहाँ पे फराहम करते हैं। ठीक ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त सामने आया। जवाहर साहब, ये ज़रा क्या होना चाहिए इसके ऊपर? ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा संगीन मसला है हमारे लिए ये क्वैक्स जो है। देखिए, क्वैक, अब पब्लिक को खुद को एजुकेशन, मतलब बात समझनी चाहिए कि आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अब उस डॉक्टर की क्लिनिक देखें, वो साफ़ सुथरी नहीं है, वो ड्रिप लगा रहा है, उसका जो वो रखा हुआ है उसके पास अल्कोहल स्वाब अलग नहीं है कि पहले आपको साफ़ करे फिर ड्रिप अटैच करे। तो थोड़ा सा सेंस तो पब्लिक को खुद को ना होगा ना। उसके अलावा गवर्नमेंट के लेवल पे क्या होगा वो तो गवर्नमेंट समझ सकती है। नहीं, असल में देखें मसला ये है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद हेल्थ और एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल डोमेन में आए, राइट? और जाहिर है कि हमने देखा कि कोविड के बाद जो सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया में अगर कहीं पे हुई है तो वो हेल्थ केयर के सेक्टर में हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सका। आज भी हम कोई एक मॉडल, अपना कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके इस तरमीम के बाद भी। तो मैं बगैर सियासत में पड़े, मैं एक जनरल आपसे वो जानना चाहूँगा कि ये क्या होना चाहिए इसके बारे में। देखें, पब्लिक को खुद अगर बीमारी के रिलेटेड समझना है तो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ रुजू करें। हर इलाके में सिंध गवर्नमेंट का कोई ना कोई हॉस्पिटल है। तो आप छोटे से क्लिनिक पे जाने के बजाय रूरल, मतलब मिडिल टाइप का जो गवर्नमेंट का अस्पताल है, जैसे आप औरंगी में जाएं तो वहाँ कतर अस्पताल है, औरंगी में जाएं तो सिंध गवर्नमेंट का अस्पताल है। छोटे छोटे हर जगह पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। तो आप बजाय छोटी छोटी क्लिनिक्स पे जाने के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा सब्र करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है टेस्ट के लिए। तो कोशिश करें गवर्नमेंट के प्रॉपर हॉस्पिटल्स की तरफ जाए पब्लिक, ना कि जो है ना वो छोटी क्लिनिक पे फ़ौरन रश करके वहाँ जाके ट्रीटमेंट करे। जी डॉक्टर सुनील, आप क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, देखिए, इसमें ना दो स्टेप पे प्रॉब्लम। शायद कुछ जिम्मेदारी आवाम की है और ज़्यादा जिम्मेदारी शायद गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने कुछ तो काम किया है इसमें, इस सेंस के हमें बुलाती रहती है हेल्थ केयर कमीशंस सिंध का अब एक्टिवेट हुआ है और उसने एक बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी सिंध में तो वैसे भी मैं ये समझता हूँ पर्सनली बहुत सारी जो है वो इख्तलाफात सिंध गवर्नमेंट से होंगे, लेकिन कम अज़ कम हेल्थ केयर सेक्टर में, और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। SIUT एक बहुत बड़ा जो है आपका इदारा है। इसके अलावा यू जस्ट नेम इट, NICVD ले लें और आप दूसरे इस तरह के इंतजाम देख लें। सिंध गवर्नमेंट ने फिर भी काम किया है। तो सर ये ना आता है हेल्थ केयर कमीशन के डोमेन में कि हेल्थ केयर कमीशन देखे जो क्लिनिक्स चल रही हैं वो उनमें, और उन्होंने कहा भी, आप देखेंगे बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेज भी आते हैं भाई अपनी क्लिनिक्स भी रजिस्टर्ड कराएं। लेकिन अभी वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे अभी वो क्लिनिक्स पे गई नहीं है। और दूसरा ना, उनके पास बहुत अच्छा कंप्लेन सेंटर्स भी हैं कि भाई अब आवाम को चाहिए कि उनको कंप्लेन करें, भाई ये फलां जगह क्लिनिक चल रही है जिस पर हमें क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद नहीं है। लेकिन उसकी क्लिनिक क्यों चलती है कि वो दो वजह से, एक तो शायद वो पैसे कम लेता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिफाइड डॉक्टर, और दूसरा वो आवाम का पसंदीदा काम करता है जो पाकिस्तानी आवाम का बहुत पसंदीदा है। हम दुनिया में नंबर 2 पे हैं कि इंजेक्शन लगाना पसंद करते हैं।
क्वालिफाइड डॉक्टर शायद कम लगाता है, वो जाएगा बुखार का टीका एक इधर लगा दो, एक ताकत का टीका लगा दो, हम बस 1 घंटे में हमें जो है ना बस काम पे जाना चाहिए। मतलब सहारे पे आए थे, खुद जाना चाहते हैं अपने पैरों पे। तो आवाम को शायद देखना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ, उससे मैं अपना नुकसान कितना कर रहा हूँ। देखिए हम हेपेटाइटिस सी में दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे हैं, वजह सिर्फ यही कि हम टीके लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो प्रॉब्लम आवाम के अंदर सोचना चाहिए कि भाई मैं जहाँ मौका जिसको मिलता है वो टीका लगा देता है। हाँ। ये जरूरी नहीं कि हेल्थ केयर में वाले जिसको जहाँ मौका मिलता है वो टीका लगा देता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुनील कुमार दुधानी आपका भी, डॉक्टर जवाहरलाल आपका भी बहुत शुक्रिया, और तौकीरुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी बहुत शुक्रिया। तो टीका ज़रूर लगाएं, लेकिन जहां पर उसकी ज़रूरत हो। और आज का ये प्रोग्राम बेसिकली इसी हवाले से था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही फराहम करें इस मर्ज़ के हवाले से, जो कि अगर जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो कि एहतियात की सूरत में है, एहतियात जो है वो हमेशा इलाज से बेहतर मानी जाती है। और डेंगू जैसे मर्ज़ में भी इसमें अगर आप एहतियात करेंगे तो वो स्टेज नहीं आएगी कि जहाँ पे सूरत हाल संगीन हो। और फिर अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है तो फिर 5 दिन का ये जो इसने अपना एक वाविला ढाना है वो ज़रूर होता है। लेकिन इसके दौरान अगर हम अपने घरेलू जो टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सूरत हाल उससे ख़राब भी हो सकती है। और यकीनन ऐसे बड़े केसेस जो हैं वो इस वक्त सामने आते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अताई डॉक्टर से बचें, उन लोगों से बचें कि जो जिनके पास आप महज इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो थोड़े पैसे कम देकर और इलाज बेहतर आप ये समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि इस वक्त कराची में जो कहा जा रहा है तकरीबन सिंध भर में कोई 6 लाख के करीब क्वैक्स डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और बड़ी तादाद 2-2.5 लाख के करीब कही जा रही है वो सिर्फ कराची के अंदर हैं। तो ये सब इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, एक आम आवाम को अपनी सेहत पर इन सब को भुगतना होता है। ये समझें कि हम अपनी सेहत पे इनको पाल रहे हैं। तो खुदारा इस चीज़ से बाहर निकलें।